रानू चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वो जंगल में पानी पूरी बेचकर अपना गुजर बसर करती। पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। रानू बहन, मुझे 1 प्लेट पानी पूरी दे दो। अच्छा कबूतर भैया। खट्टा थोड़ा ज्यादा डालना। रानू चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी की लगाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर मजे मजे से पानी पूरी खाने लगता है। वाह वाह, मजा आ गया। रानू बहन, 1 प्लेट और लगा दो। रानू चिड़िया 1 प्लेट और लगाकर कबूतर को दे देती है। कुछ देर बाद जोकू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू आंटी, मुझे पानी पूरी दे दे, मुझे घर लेकर जानी है। अच्छा, मैं तुम्हें पानी पूरी पैक कर देती हूँ। रानू चिड़िया जग्गू को पानी पूरी पैक करके दे देती है। जग्गू वो पानी पूरी लेकर चला जाता है। जग्गू कौवा गाने गाता हुआ तेजी से उड़ता जा रहा था कि अचानक वो एक पेड़ से टकरा जाता है और पानी पूरी वाला बैग नीचे गिर जाता है। पानी पूरी तो टूट गई, अब मैं मम्मा से जाकर क्या कहूँगा। तेज उड़ते हैं ये आजकल के बच्चे, ना आगे देखते हैं ना पीछे। जग्गू बैग उठाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। ये क्या हालत करके लाए हो तुम पानी पूरी की? मम्मा, रानू आंटी ने मुझे टूटी हुई पानी पूरी दी। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। मैं अभी पूछ कर आती हूँ उस रानू की बच्ची को, की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को डांटने की। गोरी कव्वी टूटी हुई पानी पूरी उठाकर रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया की रेहड़ी पर गिरा देती है। ये क्या तरीका है गोरी बहन? यही तो मैं तुम्हें पूछने आई हूँ कि ये क्या तरीका है। मेरे बच्चे को ऐसी टूटी हुई खराब पानी पूरी दी और फिर उसे डांट कर भगा दिया। चलो मेरे पैसे वापस करो। मैंने पानी पूरी बिल्कुल ठीक दी थी। जग्गू रास्ते में खराब करके ले गया होगा, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। चुपचाप मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हारा ये ठेला और मुंह दोनों तोड़ दूंगी। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानू चिड़िया गोरी को उसके पैसे वापस दे देती है और गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आपने गोरी आंटी की बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? गुड़िया बेटी, ऐसे पक्षियों से दूर ही रहना अच्छा है। तुम बताओ, खाना खा लिया? जी मम्मा, खा लिया और मैंने अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया। शाबाश मेरी बेटी। गुड़िया स्कूल में भी जाती और अपनी मम्मा के काम में हाथ भी बटाती। गुड़िया बेटी, आज तो शाम होने से पहले ही सारी पानी पूरी बिक गई। बहुत अच्छी कमाई हुई है। मम्मा, अभी तो शाम होने में बहुत टाइम बाकी है, क्यों ना हम और पानी पूरी बना लें? हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो। मम्मा, मैं अभी आलू का मसाला तैयार करके लाती हूँ। गुड़िया आलू का मसाला तैयार करने के लिए अपने घर जाती है। आलू तो खत्म हो गए हैं, मैं अभी कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेकर आती। गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 5 किलो आलू दे दे। गुड़िया बेटी, लगता है आपका पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा है। सुबह शाम आलू, मेरे आलू तो सारे रानू बहन ही खरीद लेती है। गोरी कव्वी सारी बातें सुन रही थी। क्या सच में इस काम में इतना मुनाफा है? कम वक्त चिड़िया, मजे की भी तो बहुत बनाती है पानी पूरी। मेरा दिल अभी तक ललचा रहा है। गोरी कव्वी अपने घर आती है और कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम भी रानू चिड़िया के ठेले के सामने पानी पूरी का ठेला लगाएं। रानू चिड़िया तो बहुत मजे में है, नोट छाप रही है वो नोट। मैं भी देख रहा हूँ, दिन ब दिन रानू चिड़िया के हालात बदलते जा रहे हैं। मैं कल ही काम शुरू करता हूँ। रानू चिड़िया को तरक्की करते हुए देखकर कव्वे जलने लगे थे। अगले दिन कव्वे भी पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। पानी पूरी, रानू चिड़िया से सस्ती और ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी। 5 रुपए में पूरी प्लेट, 5 रुपए में पूरी प्लेट, पानी पूरी। मुझे तो लगता है ये गोरी कव्वी पागल हो गई है। 5 रुपए में कौन एक प्लेट देता है? सिर्फ मेरी जिद में कर रही है ये। तोता वहाँ आता है। अगर गोरी कव्वी 5 रुपए में एक प्लेट दे रही है तो यकीनन 2 नंबर चीजें लगाई होंगी इस गोरी ने। हम तो रानू चिड़िया से ही पानी पूरी लेकर खाएंगे। सब पक्षी रानू चिड़िया से ही पानी पूरी लेकर खाते हैं। ये देखकर कौवों को और भी गुस्सा आ जाता है। रात हो जाती है। कालू जी, हम ऐसा क्या करें कि उस रानू चिड़िया से कोई भी पानी पूरी ना खरीदे? गोरी, कल हम 5 रुपए में 2 प्लेट देंगे। ऐसे पक्षी हमारी पानी पूरी ही खाएंगे। हाँ कालू जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, हम कल ऐसा ही करेंगे। मम्मा, कबूतर अंकल की दुकान पर आज आलू बहुत कम है। कबूतर अंकल कह रहे थे आज शहर वाली मंडी से लेकर आएंगे आलू। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, जो है उन्हीं से काम चलाएंगे आज। रानू चिड़िया और गुड़िया अपना थैला लेकर चली जाती हैं।
और पानी पूरी की आवाज लगाने लगती हैं। गौरी कवि वहाँ पहले ही पानी पूरी बेच रही थी। 5 रुपए की 2 प्लेट, 5 रुपए की 2 प्लेट, जल्दी जल्दी आए, खालिश और स्वादिष्ट पानी पूरी खाए। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। पानी पूरी, पानी पूरी। मम्मा इधर आए, बात सुनिए। गुड़िया रानो चिड़िया के कान में कुछ कहती है। हाँ गुड़िया बेटी, आज इन कौवों को मज़ा चखाते हैं। तोते भाई इधर आए। रानो चिड़िया तोते को पैसे देती है और उसके कान में कुछ कहती है। गौरी बहन, मुझे पानी पूरी की 1 प्लेट दे दे। 1 नहीं 2, 5 रुपए में 2 प्लेट। तोता पानी पूरी लेकर खाकर देखता है। पानी पूरी तो मज़े की है। तोता कौवों से सारी पानी पूरी खरीद लेता है और जाकर रानो चिड़िया को दे देता है। 20 रुपए की 1 प्लेट, 20 रुपए की 1 प्लेट, पानी पूरी, पानी पूरी। सब पक्षी रानो चिड़िया से पानी पूरी लेकर खाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू जी, हमारे साथ तो धोखा हो गया। इस बड़ी चोंच वाले की तो मैं चोंच ही तोड़ दूंगी। रुक जाओ गौरी, हमने उसे खुद ही पानी पूरी बेची है। हम रानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो घर वापस चलते हैं। बैठे बिठाए इतना नुकसान हो गया। कालू और गौरी मुंह बनाए वहां से चले जाते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया को आज डबल मुनाफा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गर्मियों के दिनों में बारिशें खूब बरस रही थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर बारिश में नहा रहे थे। कितना सुंदर और ठंडा ठंडा मौसम है। मम्मा, आज तो गर्मी की छुट्टी हो गई। कुकू के पापा कुकू को लेकर घर आ जाए। बारिश आज कुछ ज्यादा ही तेज है और हवा भी बहुत तेज है। नहा लिया ना बारिश में। चलो कुकू बेटा, अब घर चलते हैं। नहीं पापा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। अभी तो बारिश शुरू हुई है। पापा प्लीज थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं। कुकू के जिद करने पर कुकू के पापा वहीं रुक जाते हैं। आप दोनों नहाओ, मैं तो जा रही हूँ। आप दोनों भी जल्दी घर लौट आना। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया घर चली जाती है। कुकू और उसके पापा शाम तक बारिश में नहाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जोकू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मैं झरने पर जा रहा हूँ। झरने पर बारिश बहुत सुंदर लगती है। मैं भी जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आप नहीं जाओगे। जोकू बेटा, आप भी मत जाओ। झरने पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। कुछ नहीं होता मानो अंकल, आप तो तोते अंकल से भी ज्यादा डर रहे हैं। जग्गू हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कुकू भी झरने पर जाने की जिद करने लगता है। मैं जाऊंगा, मैं भी झरने पर जाऊंगा। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। कुकू की जिद के सामने मानो चिड़े को हारना ही पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, मगर याद रहे मेरे साथ साथ उड़ोगे आप और झरने पर जाकर भी ज्यादा नहीं उड़ोगे, आराम से बैठोगे। जी पापा, मैं आराम से बैठूंगा। फिर मानो चिड़ा कुकू को साथ लेकर झरने पर चला जाता है। झरने पर तो बहुत सारे छोटे पक्षी आए हुए थे। कुकू, तुम आ गए? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आ जाओ, खेलते हैं। कुकू अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कुकू भी अपने पापा के साथ अपने घर चला जाता है। सुबह से शाम हो गई। कुकू बचा है। आप तो समझदार हैं, कौन नहाता है इतना बारिश में। तुम्हें पता है रानो, कुकू कितना जिद्दी होता जा रहा है। क्या करता मैं,
जग्गू भी अपने घर जा चुका था। मम्मा मम्मा मुझे ठंड लग रही है। गर्मी में ठंड? जग्गू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गौरी जग्गू के शरीर को पंख लगाती है। जग्गू को तो बहुत तेज बुखार था। हो गया ना बुखार, और जाओ झरने पर, तंग कर रखा है तुमने मुझे। आधी रात को कुकू भी रोने लगता है। मम्मा मम्मा मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पंख, हाय मेरे पंख। मानो जी मुझे लगता है कुकू को बुखार हो गया है। घर में तो कोई दवा भी नहीं पड़ी जो मैं इसे दे दूं। मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। इतनी रात के आप कहाँ जाओगे? 100 तरह के जंगली चोर पक्षी होते हैं इस समय। मैं अपने बेटे को ऐसे रोता हुआ भी तो नहीं देख सकता। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। कुकू बेटा आप परेशान ना हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो अभी आधे रास्ते में ही जाता है कि सामने से 2 चीलें आ जाती हैं। मिल गया शिकार, मिल गया। बड़ी आज तो शिकार बिना मेहनत के मिल गया। मुझे जाने दो, मेरे बेटे को बुखार है, वो बहुत तकलीफ में है, प्लीज मुझे जाने दो। अब हम इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो हाथ आया शिकार जाने दे। वो दोनों चीलें मानो चिड़े को पकड़कर ले जाती हैं और अपनी गुफा से बाहर पेड़ के साथ बांध देती हैं। मुझे जाने दो, कितनी जालिम हो तुम। शुक्र करो हमारा पेट भरा हुआ है, वरना हम तुम्हें अभी खा जाती। तुम कुछ बोलने लायक भी न रहते। मम्मा मेरे पंख, मेरे पंख। चुप हो जाओ कुकू बेटा, रो मत, आपके पापा आते ही होंगे। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है क्योंकि मानो चिड़े को गए हुए काफी समय हो गया था। मानो जी अभी तक क्यों नहीं आए? ना जाने कहाँ होंगे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर जाती है मगर मानो चिड़ा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इतनी रात हो गई है, कहाँ चले गए आप? रानो चिड़िया परेशान हाल अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। रानो, जग्गू को भी बहुत तेज बुखार हो गया था, मैंने यही दवा दी, देखो अब कैसे आराम से सो रहा है। रानो बहन आप चिंता ना करें, मानो चिड़े को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। आप घर जाकर कुकू का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भाई। सच कहते हैं अगर पड़ोसी अच्छे हों तो वो बहन भाइयों से भी पहले हमारी मदद के लिए हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया दवा लेकर घर चली जाती है और कुकू को दवा पिलाती है। दवा पीने के कुछ ही देर बाद कुकू को कुछ सुकून मिलता है और वो सो जाता है। मगर रानो चिड़िया परेशान हाल सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। दोनों चीलें आग जलाकर बैठी हुई थी। कालू कौवा कबूतर को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कालू, यहाँ तो 2 चीलें हैं, हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कबूतर तुम परेशान मत हो, मैं अभी चीलों के पास जाऊंगा, उनको बातों में उलझाऊंगा और तुम मानो चिड़े को खोल देना। तुम जानते हो इसमें हमारी जान भी जा सकती है, सब बहुत होशियारी से करना होगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मानो चिड़ा भी कबूतर और कौवे को देख लेता है और सुख का सांस लेता है। कौवा चीलों के पास जाता है। चील चील, नई खबर सुनी है क्या तुम दोनों ने? कैसी खबर? जंगल में एक वबा फैल रही है, खास तौर पर चिड़ियों में। कालू चीलों को अपनी बातों में उलझाता है और कबूतर मानो चिड़े की रस्सी खोलकर वहां से भाग जाता है। कालू भी जल्दी से भागने की करता है। हमारा शिकार, बड़ी हमारा शिकार, गंदे कौवे ने हमें धोखा दे दिया। वो तीनों सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। कबूतर भाई, कालू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने मेरा क्या बनता। पापा, मेरे पापा आ गए। कुकू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा मुझे माफ कर दे, ना मैं जिद करता, ना आप इस मुसीबत में फंसते। कुकू बेटा, अगर ये मुश्किल ना आती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पास इतने अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।